प्रार्थना का भवन कहलाया जाएगा। इस पे कोई सीएनआई चर्च अम्बाला सिटी कलीसिया का हाथ नहीं है, अधिकार नहीं है, सबका है। इस पूरे अम्बाला शहर का या पूरी दुनिया का अधिकार है, क्योंकि खुदा अपने हाथों को बढ़ाए खड़ा है सबके लिए। तो हम क्यों दीवारें खड़ी करें, हम क्यों रोक टोक लगाएं? यूनिवर्सल चर्च खुदा बनना चाहता है, वो दया का सागर जिसको संभाल नहीं सकते। यीशु के पास कोई भी क्यों ना आया हो, खुदा ने सबको अपनी दया का अनुभव कराया है। चाहे वो बीमार हो, चाहे वो अंधा हो, चाहे वो लंगड़ा हो, चाहे वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो कोढ़ी हो, खुदा ने सबके साथ ये सबको पढ़ा बाइबल में और लिखा। उसकी जब अर्थी डाली थी तो खुदा देखकर क्या होता है, उसके दिल में दया आती है और वो उसी समय उस बेटे को जिलाता है। और वो मां जिसके ऊपर दुख का आलम था, वो आनंद में बदल जाता है। आपको पता है, एक अंधा भिखारी था जो सुंदर फाटक पर बैठा हुआ था। वो अंधा था, न जाने कब से अंधा होगा और न जाने कब से बैठा होगा। लेकिन एक दिन जैसे उसको ये पता चला कि यहोवा परमेश्वर वहां से गुजरता है, तो चिल्ला के कहता है, हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। और कहता है, जब मेरे पर दया कर, उसकी जब आंखें उसको वापस मिली तो लिखा है, खुदा की दया का वर्णन उसने पूरे जगत में जाके किया। आपको मालूम है, एक लड़का था जिसके ऊपर दुष्ट आत्मा थी और वो जो लड़का परेशान हुआ, वो खुदा के पास आया और खुदा से कहता है, खुदा मुझे अपनी इस मुसीबत से, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित हूं, उससे मुझे आजादी चाहिए। और खुदा ने उसको उस दुष्ट आत्मा की बंधन से आजादी बख्शी, बल्कि दया की वजह से। 11 साल की थी और एकदम से वो मर जाती है, लेकिन जब खुदा दया करता है तो बेटी जी उठती है और वो बाप जो रो रहा होता है, जो गम का आलम होता है, वो खुशी में बदल जाता है। लाजर के बारे में पता है, खुदा ने उसके ऊपर दया करी, उसकी बहनों के ऊपर दया करी और 4 दिन का लाजर जी उठा। वो दया जो बैतसैदा के किनारे बैठा था, जो लंगड़ा था, उसको जरूरत थी कि उसको भी चंगाई मिले और खुदा ने दया की मार्फत उसको भी चंगाई बख्शी। मैं आपको दया का दृश्य बता रहा हूं कि कितनी बार हम खुदा की दया को देख पाते हैं कलाम, तो हम ये क्यों सोचते हैं कि खुदा हमारे साथ दया नहीं करे? क्यों लगता हमको एक बार, जब खुदा सबके ऊपर मेहरबान है, जब सबके ऊपर सूरज चमका रहा है, तो हम पर क्यों नहीं चमकेगा? दिक्कत सब इतनी है कि हमने अपने अपने शेड बना लिए, अपने अपने घर बना लिए हैं, अपनी अपनी बाउंड्री बना ली है कि खुदा की वो दया हम पर आए। चाहे वो बीमार हो, चाहे वो अंधा हो, सबने खुदा का उस दया का अनुभव किया। मैं सब पढ़ने के निकालिएगा, रोमियो की पत्री उसका 11 बाब, रोमियो की पत्री से 11 बाब उसकी 1 आयत। यहां पर पौलुस कुछ कह रहे हैं, समझा रहे हैं, बताते हैं कि परमेश्वर ने इजराइलियों को त्यागा नहीं, लेकिन एक काम करा है। यहां पर क्या होता है, पौलुस बताते हैं कि मैं एक इजरायली हूं और मैं बड़ा प्रसिद्ध हूं। उसके बावजूद जब एली जब आया और उसने खुदा को बताया कि तेरे लोग जो हैं वो तेरे साथ गलत कर रहे हैं, तेरे लोग जो हैं वो सारे जितने भी नबी थे उनको सबको मार दिया है, तू उनके ऊपर कहर बरसात को खत्म कर दे। खुदा ने कहा कि तू परेशान मत हो, क्योंकि मैं उनके ऊपर कहर नहीं बरसाऊंगा, क्योंकि मैंने 7,000 अभी भी रखे हैं जिन्होंने बाल के सामने अपने सरों को नहीं झुकाया है। खुदा कह रहा है कि मैंने दया करी है इस्राएल के ऊपर, और हम और आप इसी बात की गवाही है कि हम पर दया हुई। कल हम क्या थे और आज क्या है, ये उसकी बड़ी दया के ऊपर। हम सबको पता है कि हम किस दौर से गुजरे, हम सबको पता है कि कल तक हम क्या थे, लेकिन आज जो हम हैं, हम ये कह सकते खुदा सचमुच में दयावान परमेश्वर। खुदा अपनी दया को हम पर जाहिर करता है। बिन चरवाए की भेड़ जो होती है, उस पर खुदा को बड़ी दया आती है। और आज हम भी
उस भेड़ के मानिंद भटक रहे हैं जिसको चरवाह की आवश्यकता है। और खुदा अगर हमारा चरवाह है तो हमें किसी बात की नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि इस भेड़ का कोई चरवाह नहीं। ये दिक्कत है। मैं सब पढ़ने में निकालिएगा यूहन्ना की इंजील उसका 4 बार, यूहन्ना की इंजील और उसका 4 बार। यहां पर एक दृश्य है, अगर आप देखने को मिलेगा आपको, एक सामरी स्त्री, यहां पर एक सामरी स्त्री का एक दृश्य है। क्या होता है कि यीशु जा रहे होते हैं और एक कुएं के पास पहुंच जाते हैं जो याकूब ने लगाया था। और लिखा है कि वो जब कुएं पहुंचते हैं वहां पर एक स्त्री आती है जो कि एक सामरी स्त्री होती है, सामरिया की रहने वाली होती है। मैं आपको ये बता दूं, एक यहूदी और एक सामरी दोनों फर्क कौम थी। एक यहूदी का सामरी से या सामरी का यहूदी से मिलना क्या था? वर्जित था। दोनों मिल नहीं सकते थे, दोनों बात कर सकते थे। लेकिन क्या हुआ जब यीशु उस कुएं के पास आया, यहां पर एक सामरी स्त्री को देखा तो सामरी स्त्री से कहता कि मुझे कुछ पानी पिला। और यीशु से उस स्त्री ने कहा तू मुझसे क्यों कहता है? तू जानता है कि मैं सामरी हूं और तू यहूदी है और तू मुझसे पानी की आवश्यकता करता है। यीशु ने उसको क्या उत्तर दिया? यीशु ने कहा कि यदि तू ये जानती कि मैं कौन हूं तो तुम मुझसे जल मांगती। यदि तू मुझे जानती तो मुझसे जल मांगती। और मैं कैसा जल देता हूं? पढ़िएगा 13वीं और 14वीं आयत पढ़िए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उस स्त्री को उत्तर दिया, जो कोई जल एक ध्यान सुनेगा, क्या लिखा? उत्तर क्या दिया? जो कोई। ये शब्दों के ऊपर गौर करिए। जो कोई, यहाँ पर नहीं लिखा है कि सामरी होना चाहिए, यहूदी होना चाहिए, कनानी होना चाहिए, गलीली होना चाहिए, यहूदी होना चाहिए, कुछ नहीं लिखा। वो कह रहा है जो कोई, क्या लिखा आगे? जल पिएगा वह फिर प्यासा, वो ये जल पिएगा वो फिर प्यासा ना होगा। तो जो कोई उस जल में से पिएगा, लेकिन जो कोई, पूरा चर्च, पूरी कलीसिया, पूरी सृष्टि यदि उस जल से पीती है जो मैं देता हूं वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। अनंत काल तक प्यासा ना हो। कह रहा है हर कोई दावतनामा है इस मेज पे आने। लेकिन करना क्या? इस मेज को पवित्र जानना है। सिर्फ बात इतनी है कि हम पवित्र नहीं जानते हैं, आज जरूर जाते हैं लेकिन इसको पवित्र नहीं जान पाते हैं। यूहन्ना उसका 4 बार, यूहन्ना उसका 4 बार और उसकी 14वीं आयत में लिखा आगे, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा, परंतु जो कोई जल में पिएगा जो मैं उसे दूंगा, जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा जी। वरन जो जल मैं उसे दूंगा जी, वह उसमें एक सोता बन जाएगा। लिखा है कि यदि मैं तुझको जल दूं तो खुद तू जल का सोता बन जाएगा। जो का विश्वास है। यहां पर एक की बात नहीं है, दो की बात नहीं है, जो कोई, whoever, यहां पर सीधी बात कर रहा है, कोई भी विश्वास करे। और आखिरी में कनानी स्त्री का जिक्र करता है जो कि आपको मत्ती 15 बार, मत्ती उसका 15 बार और उसकी 21 से 28 आयत में मिलेगा देखने को। एक यहाँ पे कनानी स्त्री के बारे में बात हो रही है। अब एक सामरी स्त्री को देखा, अब एक कनानी स्त्री है और यहाँ पर एक दृश्य है कि वहां पर एक स्त्री आती है यीशु के पास और यीशु के घुटनों पर आ जाती है, उसके चरणों पर आ जाती है और चिल्ला चिल्ला के कहती है, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। क्यों कर? क्योंकि मेरी एक बेटी है जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, मुझे रिहाई दे, मेरी बेटी को रिहाई दे। जब यीशु के पास आती है तो यीशु उससे क्या कहता है? क्या कहता है? इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़। कि मैं किसके लिए आया हूं? इजराइल के घराने की भेड़ों के लिए आया हूं जो खोई हुई है। मैं हर किसी के लिए नहीं आया। यीशु ने क्या किया मैं बताऊंगा अभी आपको आगे फिर क्या होता है। लेकिन लिखा है कि वो चिल्ला चिल्ला कर यीशु के पीछे हो जाती है और चेले कहते हैं कि यीशु उसको जाने को दे, क्योंकि ये चिल्ला चिल्ला कर हमारा दिमाग खराब कर रही है। यीशु उसको उत्तर देते हैं कि देख, क्या कहते हैं 26 में आए, उसने उत्तर दिया,
लड़कों की रोटी लेकर लिखा है कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। अब कोई गैर कौम या कोई बाहरी इंसान कभी किसी पासबान के पास आए, या सोच लीजिए आपके घर में खाना है और आपके पास कोई आए बाहर का और कहे कि मुझे खाना चाहिए, और आप कहते हैं कि ये खाना जो है मैंने अपने घर वालों के लिए बनाया है, तुम्हारे लिए नहीं है। ये तो चलो थोड़ी सी बात है, लेकिन खुदा ने यहां पर स्त्री को एक कुत्ते से संबोधित किया है। क्यों मालूम? खुदा दिखाना मांगता है कि इस औरत में उसको ग्रहण करने की कितनी दिलासा है, तो कितनी लालसा है उसके अंदर, कितना ज्यादा वो खुदा के पीछे रहेगी, क्या मोटिव है उसका, उसके विश्वास की एक यहाँ पर एक टेस्ट है। खुदा देखना मांगता है कि यदि मैं इस औरत को कुत्ते से संबोधित करूंगा तो कितना विश्वास है इसका। औरत कहती है कि हाँ, जरूर यह है कि जो चूर चार गिरता है उसको तो कुत्ते खा लेते हैं। ये औरत कहती है कि हाँ, तू कुत्ता कहता है, मैं कुत्ता हूं, लेकिन मुझे चंगाई चाहिए, मुझे चंगाई चाहिए। एक गुरु चेक कर रहा है कि उसकी जो भेड़ है कैसी भेड़ है, मतलबी भेड़ है, विश्वास योग्य भेड़ है, किस तरीके की भेड़ है, वो चेक कर रहा है। खुदा हमको कुत्ता नहीं बोलता, खुदा चेक करना मांग रहा है कि हमारे अंदर की जो विश्वास है वो कितना दृढ़ है, कितना मजबूत है, कहां तक हम गिरने के लिए तैयार हैं। जब खुदा अपने आप को शून्य करके आसमानी महिमा छोड़कर आ सकता है, तो क्या हम अपनी महिमा को त्याग कर शून्य हो सकते हैं? खुदा देखना मांग रहा है। जब ऐसा हुआ तो लिखा है कि तेरा विश्वास बड़ा है। कहीं जिक्र नहीं मिलेगा आपको ऐसा जो खुदा ने इस औरत के लिए किया। जिसको खुदा ने धुतकारा, उसी को खुदा ने कहा कि तेरा जो विश्वास है वो सारे इजराइल में, पूरे विश्व में सबसे बड़ा है। तो तू जो चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो, तू जो चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। आपका विश्वास कैसा है? राई के दाने के समान है, थोड़ा सा बड़ा है या थोड़ा और बड़ा है या बहुत बड़ा है? खुदा अपनी दया हर किसी के ऊपर हम देता है, हम उसको हद में लाने की कोशिश करें। ये मेरे सबके लिए दावतनामा है, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई दूसरा, कोई नीचा, कोई पिछला, कोई प्रसिद्ध, कोई बिल्कुल अनजान। इस वेदी के सामने सब एक समान है। जिन उपहारों को हम खाते हैं और पीते हैं, अभी जब हम प्रभु भोज में सम्मिलित होंगे, ये याद रखिएगा कि हम इस लायक इस योग नहीं है, उसके बावजूद खुदा ने हमारे पर अनुग्रह किया है और बेटा बेटी होने का हक हमें बख्शा है, और उसी के तहत यहां तक हम आ सकते हैं। परमेश्वर के साथ काम करें। 10 कोड़ी थे, खुदा का नाम पता, 10 कोड़ी थे, और 10 कोड़ी ने खुदा से एक फरियाद करी, खुदा से दुहाई दी और खुदा से कहा, खुदा तो हमको चंगा कर, यीशु हमको तो चंगा कर। और लिखा है कि यीशु ने उन 10 कोड़ियों को चंगा करके उनको कहा कि तुम जाओ, याजक को दिखाओ और फिर बताना। लिखा है कि वो 10 में से सिर्फ एक वापस लौटा। यीशु ने पूछा, क्या वो 9 चंगे नहीं हुए? तो तू अकेला क्यों आता है? क्योंकि ये बताता है कि जब खुदा हमको कुछ दया देता है, हमारे पर कुछ दया काम करता है, करुणा दिखाता है, हमारा फर्ज क्या है? हमारा फर्ज क्या है? हमारा फर्ज क्या है? होशिया नबी की पुस्तक उसका 6 बाब और उसकी 6 आयत। होशिया नबी की पुस्तक उसका 6 बाब और उसकी 6 आयत। खुदा क्या चाहता है हमसे कि हम क्या करें? क्या हम बहुत ज्यादा उसके लिए धनराशि लेकर आए, या हम आप उसके लिए बड़े बड़े उपहार लेके आए कि उसने कल तक हम तो बीमार थे, परेशान थे, कोड़ी थे, आज खुदा ने चंगा कर दिया है? क्या करें? होशिया 6:6 क्या लिखा है? कि मैं बलिदान से नहीं, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूं। किससे प्रसन्न होता हूँ? स्थिर प्रेम। स्थिर प्रेम को इंग्लिश में बोलते हैं मर्सी, मतलब दया। मैं दया से प्रसन्न होता हूं। अगर तेरे साथ दया हुई है तो तू दूसरे के साथ दया कर।
खुदा कलाम ये कहता है, अगर तेरे साथ चंगाई की बात हुई है तो तू उसके लिए प्रार्थना कर, चंगाई की। खुदा बलिदान नहीं मांगता, उपहार नहीं मांगता। वो कहता है आई डिजायर मर्सी नॉट सैक्रिफाइस, मैं दया की अभिलाषा करता हूं, बलिदानों की नहीं। तो हमें क्या करना है? आज देखना होगा हमसे खुदा की क्या चाहत है। अगर वो दयावंत है तो हमें भी दयावान होना पड़ेगा। हम उसके राजदूत हैं, हम उसके स्वरूप में बनाए गए हैं, उसके नाम से जाने जाते हैं, मसीही बोला जाता है। यदि हमारे अंदर दया नहीं पाई जाती तो लानत है हमें। कि खुदा ने हम पर दया की ताकि हम ईश्वर के पर जाए। वो दया का सागर है जो सिमट नहीं सकता। हम उस सागर को समेटने की कोशिश करते हैं। खुदा ने अपने हाथ को बढ़ाया है ताकि पूरी जगत इस दया का अनुभव करे। और इस तौर से हमारा और आपका कर्तव्य है कि हम भी इस दया को लोगों से बयान करें। खुदा आपको इस कलाम से बहुत से आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं वापस मानी तेरे उस रहम फजल दया करुणा के लिए जो तू हम पर करता है। जबकि हम इस बात को बेहतर तौर से जानते हैं कि हम इस लायक नहीं। हमें जानते हैं खुदा बाप कि हमारे कोई भी काम ऐसे नहीं है कि हम तेरी हुजूरी में भी आ सकते। लेकिन प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें अपनी मेज पे आने का मौका दिया। तूने यीशु मसीह हमें लेपालकपन से खुदा खरीद लिया। खुदा अपना दाम देकर खुदा तुझे हमको पाप की गुलामी से छुड़ा लिया। और खुदा उसी दया को तू चाहता है हमारी जिंदगी में बनी रहे और खुदा हम दूसरों तक बांटते चले जाए। वापस माली होने दे, हम कोई सरहद ना बनाए, कोई बार न लगाए कि खुदा बाप तू सबका पिता, सबका दाता है। और खुदा तुझसे प्रार्थना करते हैं कि जब तूने हमको इस जगत में अपना राजदूत बनाया, अपना एम्बेसडर बनाया, होने दे खुदा उसी तौर से हम तेरी दया को लोगों तक पहुंचाने वाले बन सके। वापस माली तुझसे प्रार्थना करते हैं, अपना अभिषेक, अपना करुणा, अपनी दया का हाथ हम पर बना हर एक जीवन को खुदा अपने कलाम से दिन प्रतिदिन तब्दील कर। यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। जब सब खड़ी हो जाए और हम मिलकर निकायत और अकीदे के साथ अपने विश्वास की घोषणा करेंगे, अपने विश्वास को दोहराएंगे। आपका मेरे साथ निकाली के अशाया नवाजी की पुस्तक पृष्ठ संख्या 7 सेक्शन 14 निकाय का अकीदा। हम सब मिलकर कहेंगे, हम एक खुदा का ईमान रखते हैं, जवाब मेहरबानी से बैठ जाए। इश्तिहार बांटे जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में आप सबको जय मसीह की।
खुदा का शुक्र करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, खुदा की पाक उपस्थिति के लिए, और जो उसने हमको समय दिया है कि हम उसके हैकर में आ सके। इसी तौर से हर रविवार के रोज हम यहाँ पर इबादत में शरीक होते हैं। सुबह 9:30 बजे हमारे प्रभु गोद की आराधना विधि हर रविवार फर्स्ट संडे और थर्ड संडे को होती है। उस मेज पे भी आप सबका स्वागत है। बुधवार के रोज हमारी कलीसिया में वेडनेसडे हाउस प्रेयर का इंतजाम होता है, और आप सबसे भी गुजारिश है जब कभी भी आपको मौका मिले जरूर से हमारे साथ शिरकत करें, ताकि हम खुदा कलाम को और बेहतर तौर से जान पाए, नए नगमों को सीख पाए, नए गीतों को सीख पाए, बाइबल स्टडी में सम्मिलित हो सकें और बहुतों के लिए प्रार्थना कर सकें। हमारी कलीसिया में कुछ अजीज जन हैं जो बीमार हैं, और हम सबकी दुआओं को उनकी आवश्यकता है। अपनी दुआओं में, व्यक्तिगत और सामूहिक पारिवारिक दुआओं में इन अजीजों को जरूर से याद रखें। मिसेस परवेज, मिसेस प्रेम, मिस्टर सुनील किशोर, मिस्टर निकलस सन्याल, मिसेस दयावंती, मिसेस नलिनी सिंह, मिसेस सुशील कुमार, मिसेस के पी चरण, मिसेस कांता मसीह, मिसेस कमलेश और रेवरेंड अर्नेस्ट मैसी। इन अजीजों को अपनी दुआओं में जरूर से याद रखें। आप सबको पता है कि एक प्रॉमिस कार्ड हमने बनाया है, ये चर्च के लिए है, और चर्च का पैरिश हॉल बनना है। आपने देख लिया होगा कि हमारा जो लैंड है वो क्लियर हो चुका है, और हमारी कोशिश है कि अक्टूबर से इस पर काम शुरू करेंगे। यदि आपने अब तक नहीं लिया है तो आप सबसे गुजारिश है, हर परिवार कम से कम एक कार्ड तो ले, हर परिवार एक कार्ड देंगे, और पूरे साल में आप जितना इसमें योगदान कर सकते हैं जरूर से इसमें हिस्सा लें। वेदी पे कुछ गुलदस्ते हैं, अगर आप चर्च के बाद इनको ले जाना मांगते हैं तो हमारे पास कमेटी से मिलकर आप इन गुलदस्तों को अपने घर ले जा सकते हैं। यदि हमारे बीच में कुछ नए चेहरे हैं, पहली दफा हमारे पास हैं, हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं, तो खड़े हो जाएं। हम आपका अपने बीच में स्वागत करना मांगते हैं। मसीह के नाम में आपका स्वागत करते हैं। खुदा आपको आशीष दे, आपके ऊपर अपना अनुग्रह का हाथ बना के जय मसीह। हमारे पास एक डिब्बा है जिसमें हम प्रार्थना निवेदन रखते हैं। यदि आपके कोई भी प्रार्थना निवेदन हो, पारिवारिक, आपके अजीज के, आपके जान पहचान के, इसमें डाल सकते हैं ताकि हम इनके ऊपर भी प्रार्थना कर सकें। आने वाले 30 अगस्त को, जो कि संडे है, लास्ट संडे, हमारे चर्च में बाइबल क्विज का इंतजाम किया गया है, जो कि उत्पत्ति की किताब से, बुक ऑफ जेनेसिस से है। आप सबसे गुजारिश है, समय बहुत है, 5 हफ्ते मिले हैं आपको। इस बार बड़ी बुक है, इसलिए 5 हफ्ते हैं, जरूर से इसमें हिस्सा लें और खुदा कलाम में और आगे बढ़े। मैं खुदा का शुक्र करना चाहता हूं कि गुजरे समय में, पिछले संडे, खुदा ने हमको मौका दिया कि हम अपने चर्च की एनुअल जनरल मीटिंग कर पाए, और खुदा ने हमको उसमें सक्सेस दी है। एक अच्छी, बेहतरीन, खूबसूरत एजीएम हुई, और आप सबने उसमें हिस्सा लिया। खुदा आप सबको भी आशीष दे, हमारे कलीसिया के ऊपर अपना अनुग्रह का हाथ सदैव यूं ही बना के रखे। कुछ चीजें हैं जो एजीएम में डिस्कस हुई थी, और मैं आप सबको सूचित करना मांगता हूँ। यदि आप कोई भी काम चर्च में करवाना मांगते हैं तो आपको, या आपका कोई भी लेटर बनना है, चाहे आपको स्कूल के लिए चाहिए हो, चाहे आपको किसी काम के लिए चाहिए हो, आपको उसके लिए एक लेटर लिख के हमें देना पड़ेगा। उसी के बिहाफ पे हम आपको लेटर जारी करेंगे। अगर आपको चर्च से कुछ सामान चाहिए तो बाहर रजिस्टर होगा, आप ले जा सकते हैं और डोनेशन के साथ उसको वापस कर सकते हैं। मेन चीज जो हमने डिस्कस करी थी वो थी प्लेज के ऊपर। हमने डिस्कस किया था कि साल 2014 में प्लेज जो है सबकी एक समान करी गई, मतलब सबसे मिनिमम जो रखा गया था वो था 150 रुपए एक परिवार देगा, मिनिमम रखा गया। लेकिन 2014 से 2026 कुल 12 साल हो, और आज भी कई, मतलब 50% मैं कह सकता हूं
ऐसे परिवार हैं जो आज भी कुछ 150 के साथ चलते हैं। मेरे हिसाब से मैं आपसे कहना मांगता हूं कि जिस तरीके से महंगाई है और हमें इतना बड़ा कैंपस चर्च मेंटेन करना होता है, ये सब अमाउंट जो है बहुत कम हो जाता है। हमारे खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, समय बढ़ गया है, एसी लग गए हैं, तमाम चीजों की, बिजली का बिल है। तो आपसे गुजारिश है, जो हमने फिक्स किया है मिनिमम, अब से जो है मिनिमम वैल्यू है वो पर फैमिली जो प्लेज है वो 300 मिनिमम, जिसकी प्लेज अभी तक जमा है, आगे की उसको भी 300 तक खींच दिया जाएगा। और आपको हमारे जो ट्रेजरर है वो बता देंगे जो भी है कि आपकी कितना ड्यू बैलेंस है। तो मिनिमम जो है वो पर परिवार 300 है, मैक्सिमम जैसा आपकी खुदा अगुवाई करे जरूर से अपने हाथों को और मजबूती के साथ खुदा के भवन को इस्तेमाल करें। आने वाले समय में हमारी WSCS की एजीएम है, सारी WSCS की महिलाओं से गुजारिश है कि उस दिन के लिए भी तैयार रहें। यूथ से गुजारिश है कि चर्च के बाद जरूर से रुके जाए, एक आपकी मीटिंग हो डिस्कशन के लिए। मैं खुदा धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमने अपने भारत देश का 80th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया और बड़े जोर शोर से किया। यहाँ पर तमाम लोग थे, हम लोग ने बारिश में भी झंडा रोहण किया और उसके बाद डे ऑफ प्रेयर में सम्मिलित हुए और काफी लोग पेड़ लेकर आए थे। लेकिन आपसे भी गुजारिश है, अगर आप चाहते हैं कि कोई पेड़ लगाएं हम लोग चर्च में, आपके परिवार की तरफ से, आपकी तरफ से, तो अभी भी आपका मौका है एक फलदायक पेड़ देने के लिए। फलदायक पेड़ दे सकते हैं आप, और उसको हम 1-2 दिन में लगा देंगे। हमारे बीच में 2 टेस्टिमनी है जो बांटना मांगते हैं। वो मिस्टर जॉनसन को मैं समय दूंगा कि वो आ जाए और उस टेस्टिमनी को, गवाही को हमारे सामने रखें। ये तस्वीर जो मेरे परिवार की तरफ से है, अभी भाई साहब ने अपने चरण में बहुत बड़ी बात बोली है कि परमेश्वर का जो नाम है इस संसार में बहुत बड़ा। मेरे परिवार की जो तस्वीर है उसी से रिलेटेड है। पिछले दूसरे महीने से मेरे परिवार में 2 परेशानियां थी और वो बहुत मेजर परेशानियां थी। एक परेशानी मेरी वाइफ की नानी जी थे जो बहुत ज्यादा सीरियस थे और उनको हार्ट के इश्यूज थे, जो कि पीजीआई ने टोटली बोल दिया गया था कि इनको सर्जरी के अलावा और कोई रास्ता नहीं। और वो इतनी ओल्ड एज में है कि उनकी सर्जरी करना पीजीआई ने बिल्कुल मना कर दिया कि जिस एज में है, जो बॉडी के स्ट्रक्चर है, जो वीकनेस है, नहीं। सो फाइनली रास्ता हमारे पास एक ही बचा, हम खुदा उनसे दुआ। वी अप्रोच टू भाई साहब, हमने भाई साहब को मैसेज किया और जितने हमारे चर्च के ग्रुप्स हैं, बेसर्स हैं, हम लोग वहाँ पे भी मैसेज किया और वो मैसेजेस के जरिए जो दुआएं हुई, वो दुआओं का असर आज ये हुआ, पीजीआई से वो डिस्चार्ज हुई और डॉक्टर्स ने ये कहा कि नाउ शी इज फाइन, देयर इज नो मोर वर्क फॉर एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। सो फिर मैं बोल रहा हूँ, खुदा का नाम इस संसार में बहुत बड़ा है। उन्हीं दुआओं से आज वो अपने घर पर है, तंदुरुस्त है और बिल्कुल ठीक है। दूसरी गवाही मेरे मदर की है। ये तारीख है 29 जुलाई, दिन बुधवार था। वो सिचुएशन ऐसी थी कि मेरी बेटी और मेरे मम्मी दोनों घर पे अकेले थे। मेरी बेटी बाई चांस ट्यूशन जा रही थी और मदर पीछे कमरे में थे। ऑल ऑफ सडन मेरे मदर को अटैक आना शुरू हुआ। अटैक आना ऐसा शुरू हुआ कि उनका जो लेफ्ट साइड का फेस हुआ, इस साइड
कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, स्टेड होना चाहिए। और उसने बेटी ने नोटिस किया और मैं रोजाना ऑफिस में था। एक बार मैंने वाइफ को भी चिट्ठी में छोड़ा तो उसकी नानी मार दी। मम्मी और बिटिया घर में थे। बेटी ने फटाफट मुझे कॉल किया, मुझे समझ आया कि मम्मी को अटैक। Immediately I called to Paisa, thank you Paisa for this grace. मैंने पासा को कॉल किया, पासा प्लीज प्रे कीजिए मम्मी की। जब खुदावंद साथ देता है वो आपका साथ जरूर देता है, और जब आप दुआ करते हो तो सच्चे दिल से जरूर सुनते। उस वक्त मेरा एक दोस्त एक फरिश्ता बन गया है जो अपने घर पे था, बिकॉज मेरी बेटी तेरी नहीं संभाल सकती थी। मैंने उसको बोला भाई फटाफट घर जा। वो मुझे बोला करना क्या है, तो घर जा, डिस्टेंस कम कर। और उसके बाद वो घर जितनी देर में घर पहुंचा देना डॉक्टर साहब ने मेरा फोन उठाया, डॉक्टर साहब हॉस्पिटल में नहीं थे। बोले जॉनसन फटाफट मम्मी को घर पहुंचा, सॉरी हॉस्पिटल। मेरा फ्रेंड और बेटी फटाफट निकल आके हॉस्पिटल लेके गए। जो उनको फर्स्ट एड देना था उस डॉक्टर टी ने फटाफट से फर्स्ट एड दिया, और जो ब्रेन स्ट्रोक था वो ब्रेन स्ट्रोक को उन्होंने वहीं पर स्टॉप किया। कुछ पार्ट मदर का भी हिट हो चुका था, पीड़ा। वो दिन जो बुधवार था, बुधवार के दिन हमारे प्रेसिंग का भी प्रेसिंग की दुआएं होती है, और उसी को स्पेशल की दुआ होती है। आप सब की दुआ से आज मेरे मदर बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, उनके टेस्ट भी 99% बिल्कुल ठीक आए हैं। सो मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने मेरे मदर को और मेरी वाइफ के नाम से को अपनी दुआओं में याद रखा, और मेरे लिए, और मैं सोचता हूँ मेरी ये बहुत बड़ी तस्वीर है जो कि दोनों के दोनों मेरे इस परिवार के बुजुर्ग आज अपने अंदर बिल्कुल तंदुरुस्त है। मैं इस खुदा का शुक्र मनाता हूँ, और थैंक्स टू एंड मोreover I would like to thank Philadelphia hospital staff. They are so much cooperative. मतलब जब वो मेरे मदर को वहाँ ले जाएगा तो एकदम से परेशान, और फटाफट से सब लोग बैठे हुए, सब लोग कहते हैं ठीक है डोंट वरी। कुछ स्टाफ के लोगों ने मुझे कॉल भी किया कि डोंट वरी, बिकॉज आई वाज ऑन द वे फ्रॉम उठा। उन सब वो इससे वेट थे कि मैं जल्दी जल्दी में गाड़ी चलाकर आऊँगा, कुछ भी किसी नहीं था। मैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप सबको जय मसीह की। करते हैं सुंदर दवाई के लिए और मिसेस कांता मसीह की जिंदगी के लिए और मैम सोनिया की नानी के लिए, उन सबके लिए जिंदगियों के लिए खुदा का धन्यवाद करते हैं। खुदा ने हमको संभाला है गुजरे समय में। दुआ यही है कि खुदा ऐसे भी आगे संभाले। मैं गुजारिश करूंगा कि दिल से जल्दी से अपनी दवाई हमारे साथ शैतान हमारी बहुत ज़्यादा परीक्षा ले रहा था, जिसमें सबसे बड़ा जो अटैक शैतान करता है जब भी कोई परीक्षा लेनी होती है उसमें, तो वो हमारे फाइनेंशियल एसेट्स को ढूंढने लगता है, ताकि हमारा ध्यान परमेश्वर की तरफ से हटकर सिर्फ दुनियावी मुद्दों में ही लगा रह जाए। मैं राहुल का धन्यवाद करता हूँ कि उसने उस घड़ी में हमारे परिवार को संभाला, एकजुट करके रखा। और पहले अच्छी बातें बताते हैं, तो पिछले साल में हुआ ये कि मैं एक 5 फिगर सैलरी रखता था। मैंने पेरेंट्स में अपनी पेरेंट्स को हमेशा से ये रखा कि मुझे एक 6 फिगर सैलरी में जाना है किसी भी तरीके से। मुझे काफ़ी सालों की मेहनत लगी इस बड़े नंबर्स को अचीव करने के लिए, और लास्ट ईयर मैंने वो नंबर अचीव किया था। उसके लिए मैंने जितनी प्रेयर्स में कर सकता था मैंने वो सभी प्रेयर्स किया। खुदा ने मेरी प्रेयर्स को सुना,
और मैं उस लैब पर अचीव कर पाया। फिर मैंने ये सोचा कि अब एक मैंने इनकम जनरेट कर ली है, मुझे ऐसा चाहिए कि क्योंकि मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल को अगर मेरी जॉब है या नहीं है किसी कारण से तो वो जो फाइनेंशियल इनकमिंग है वो खराब ना हो। तो मैंने एक सेकेंडरी ऑल्टरनेट इनकम जनरेट करने के लिए कोशिश की। मैं बिजनेस में उतरा, जो बिजनेस बहुत खुदा की रहमत रही उस पर, और वो बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। और उसमें वो जो मेरा सपना है कि जो मेरी सेकेंडरी जो एक ऑल्टरनेट इनकम है वो जनरेट हो जाए, तो वो भी स्टेडी वो भी हो गया। लेकिन शैतान को ये मंजूर नहीं था कि इन सब आशीषों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूँ। तो शैतान ने सबसे पहले मेरी जो सैलरी आती थी से जिस कंपनी से सैलरी आती थी, उस कंपनी में मेरे साथ कुछ इश्यूज क्रिएट हुए और मैं अपनी जॉब से हट चुका था। अब मेरे पास सिर्फ एक सेकेंडरी इनकम का ही सोर्स रह गया था कि मैं अपना पैसा भी जो मंथली एक्सपेंसेस हैं वो वहीं से ही चलाऊँ। अब दूसरी तरफ क्योंकि मैं धन्यवाद परमेश्वर का कर रहा था उस चीज़ के लिए, तो शैतान ने उस सेकेंडरी बिजनेस पर भी अटैक किया और हम लोग लगभग 7 फिगर्स के लॉस में चले गए, which was a great number. फिर मैंने दुआओं में कहा, मैंने कहा परमेश्वर शैतान हारा हुआ है, मैं नहीं चाहता कि कुछ भी हो, मेरा जो काम है वो शैतान के लिए नहीं है, वो आपकी महिमा के लिए होना चाहिए और वो ही होगा। तो परमेश्वर ने मुझसे इस तरीके से बात की कि कुछ भी हो जाए तुझे मैं ना तो छोड़ूंगा ना ही मैं त्यागूंगा। मेरे पास वचन आया कि इब्रानियों उसके 13 बाब उसके 5 आयत में लिखा है, मैं ना तो तुझे कभी छोड़ूंगा और ना ही तुझे कभी त्यागूंगा। परमेश्वर ने मुझे उस लॉस से रिकवर करवाया। परमेश्वर ने मेरी फैमिली को स्टेबलाइज किया और इन सब में जो भी धन्यवाद है मेरे फैमिली की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से, वो प्रभु यीशु मसीह और खुदा बाप के लिए है। मैं प्रभु की इन सभी आशीषों के लिए प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद करते हैं खुदा का सुंदर गवाही के लिए और मिस्टर विल्सन की जिंदगी के लिए। खुदा उनको ऐसे इस्तेमाल करे और उनको सरफराजी बख्शे। गुजरे हफ्ते जो दान आपने खुदा के भवन में अर्पित किया वो था 17,419 रुपए, 17,419 रुपए। संडे स्कूल का दान 480 रुपए। कुल दान जो खुदा के भवन में आपने अर्पित किया वो था 17,899 रुपए, 17,899 रुपए। कुछ अजीजगण हैं जो आने वाले समय में अपने जन्मदिन को मनाने जा रहे हैं और अपनी शादी की सालगिरह को मिस्टर संजीव कुमार 16 अगस्त, एलेना 16 अगस्त, रेणु बाला 17 अगस्त, आयत मसीह 17 अगस्त, कृति चौहान 19 अगस्त, केदार मसीह 19 अगस्त, तुति बोरो 20 अगस्त, सोनिया मसीह 20 अगस्त, ईशान 22 अगस्त, अस्मिता बोरो 22 अगस्त, बनारसी दास एंड ब्योला 18 अगस्त, मिस्टर रोहित एंड निशा 20 अगस्त। चलिए अजीज यहाँ पर उपस्थित हैं तो सामने आ जाए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करें। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम धन्यवादित हैं इन जिंदगियों के लिए जो यहाँ पर तेरे भवन में और तेरी वेदी के सामने उपस्थित हैं। जैसे प्रार्थना करते हैं खुदा बाप इनके ऊपर अपना दया और करुणा का हाथ बनाकर अब वापस में जिस तरीके से तू अब तक इनके साथ वफादार रहा, आइंदा जिंदगी को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। जब अपने अपने जिंदगियों में एक नए पड़ाव में आगे बढ़ते हैं, तेरी विश्वास योग्यता तेरी वफादारी के साथ यूं ही कायम रहे। तो प्रार्थना करते हैं खुदा बाप जब अपने साल में एक और आगे बढ़ते हैं खुदा तेरी पवित्र उपस्थिति के साथ बनी रहे, तेरी आत्मा का मार्गदर्शन हो, तेरे पाप प्रभु की मोहर की जीवन को लगा देते हैं। इससे प्रार्थना करते हैं कि तू इनको अपनी पहचान में और अपने खौफ में बढ़ा, ताकि खुदा बाप होने पे इन जिंदगियां तेरे नाम को हमेशा कबूल करते हैं।
यीशु के नाम से जीवन को बरकत देते प्रार्थना मांगते, आमीन। साथ ही साथ मैं अपनी पास्टर कमेटी का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने बड़ी मेहनत करी पूरे गुजरे साल में तमाम कामों को अंजाम देने में, उसमें अगुवाई करने में हमारी कलीसिया की अगुवाई करी है। उनके जीवनों को धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही साथ मैं उन अजीजों का भी धन्यवाद करना मांगता हूं जिन्होंने हमारी मदद करी है, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, हमारे अकाउंटेंट के लिए, हमारे सेक्रेटरी के लिए, हमारे ट्रेजरर के लिए, उनकी जिंदगियों के लिए। साथ ही साथ हमारा इन्वेंट्री का काम बहुत समय से पेंडिंग था और हमारी चाहत थी कि इन्वेंट्री काम हो जाए, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मिसेस प्रियंका के लिए, मिसेस वैनेट के लिए। और साथ ही साथ मैं अपने चर्च बेयर मिस्टर अनुभव मार्शल का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ अपनी सेवाओं के लिए जो उन्होंने इस भवन में अर्पित करी है। इस तरीके से अनुभव को और कलीसिया के तमाम लोगों को खुदा यूं ही इस्तेमाल करता रहे। मैं ये समय लूंगा और अपनी पास्टर कमेटी को सामने आमंत्रित करना मांगता हूं। कुछ ऐसे अजीज जन हैं जो अब पास्टर कमेटी का हिस्सा नहीं होंगे इसके बाद से, और कुछ ऐसे हैं जो नए पास्टर कमेटी में आए हैं। मैं उन सबका स्वागत करना मांगता हूं और उनका इंडक्शन भी आज ही होगा। जो हम समर्पण करते हैं उनका वो आज ही होगा। तो मैं गुजारिश करूंगा कि हमारी कमेटी सामने आ जाए। पहले जो नई इंडक्ट हो रही है मिस्टर जॉनसन मसीह, मिसेस बर्नार्ड और मिस्टर रूबल मसीह, मिसेस प्रियंका, मिस्टर जॉय, मिसेस चार्ल्स, मिस्टर अमरजीत, मिस्टर मलिक और मिस्टर विक्टर सामने आ रहे हैं। खुदा ने हमारी इस पास्टर कमेटी को चुना है इस कलीसिया की अगुवाई करने के लिए, और आज हम इनका समर्पण करवाएंगे। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति में एक साथ आए हैं कि इस वर्ष की पास्टर कमेटी के सदस्यों का समर्पण करें। ये सदस्य हमारी मंडली के आत्मिक जीवन तथा मिशन कार्य के लिए हमारे अगुवे एवं सेवक चुने गए हैं। उत्तर भारतीय कलीसिया में कुछ ऐसे लोग चुने जाते हैं कि वे कलीसिया की आत्मिक देखभाल, पालन पोषण और प्रबंध में धर्माचार्य, पुरोहित और धर्म सेवक के साथ हाथ बटाए। आप लोग पास्टर समिति के सदस्य होने के नाते कलीसिया के इन जिम्मेदारियों के में हाथ बटाने के लिए परमेश्वर द्वारा बुलाए गए हैं। आप ये याद रखें कि कलीसिया के सब कार्य उसी समय सफल होते हैं जब वे मसीह की सेवा भावना के किए जाते हैं, और जो अपनी सेवा करने नहीं वरन सबकी सेवा करने आए थे। इस मंडली की पास्टर समिति की सदस्यता स्वीकार करके आपने कुछ जिम्मेदारियों को भी स्वीकार किया है। मैं आपसे इस समय कुछ प्रश्न पूछ रहा हूं। ये प्रश्न आपको और हमें उन जिम्मेदारियों का स्मरण कराते हैं। क्या आप वचन देते हैं कि आप पुरोहित तथा पास्टर समिति के अन्य सदस्यों के साथ सहयोग करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे? क्या आप हर समय मंडली की एकता और शांति का लक्ष्य अपने सामने रखेंगे और विनम्रता, कपट रहित जीवन और मसीह सेवा का मंडली के सामने एक उदाहरण बन के
की बनने की कोशिश करेंगे। कलीसिया को परमेश्वर ने इसलिए बुलाया है कि वे समस्त संसार के उद्धार के कार्य में उसका हाथ बटाए। तो क्या आप वचन देते हैं कि पुरोहित तथा समिति के दूसरे सदस्य के साथ आप अपने पड़ोसियों की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयत्न करेंगे? क्या आप इस बात का भी वचन देते हैं कि मसीह यीशु की साक्षी देने का तथा कलीसिया के भीतर और बाहर के लोगों के सेवा कार्य में मंडली का प्रेरणा देने तथा उनकी अगुवाई करने की कोशिश करेंगे? क्या वचन देते हैं कि आप उत्तर भारतीय कलीसिया तथा धर्म डायसिस के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में उसके बारे में सदा बोलेंगे और उसके हित में कार्य करेंगे? इनके अतिरिक्त कलीसिया एकता, साक्षी तथा दूसरों की सेवा में प्रति समर्पित होने के कारण क्या आप दूसरों को भी बढ़ावा देंगे कि वे आपके नमूने पर चले? परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा आप पर सामर्थ्य दे कि आप अपने वचनों को पूरा कर सकें जो आपने इस समय दिए हैं। हमारे जीवन पर कि आपने हमें आनंद का अवसर प्रदान किया कि आपकी कलीसिया आपकी सेवा के लिए बुलाई है। हमारी सहायता कीजिए कि आपकी बढ़ाहट और विपुल और स्वयं को अपनी सेवा करते आपकी दिशा के प्रति व्यवहार करें और अपने पवित्र नाम की महिमा के लिए सच्चाई से सेवा। आमीन। आप कलीसिया से गुजारिश है, खड़े हो जाएं। मेरे पीछे आप रिपीट करिएगा। हम पास्टरेट समिति के सदस्यों के रूप में आपका आनंद से स्वागत करते हैं और इस मंडली के आत्मिक और मिशन कार्य में आपको अपने कार्यालय का कार्यकाल का मंडली के अगुवे तथा सेवक सेविका स्वीकार करते हैं। हम तालियों के साथ इनका स्वागत करेंगे। हमारी गुजारिश है, जो हमारे सारे बैठ जाएं, गुजारिश है जो जितने पुरानी कमेटी के सदस्य वो भी आ जाएं। मिस्टर चौहान, मिस्टर अर्पित, मिस्टर फ्रेडी, मिस्टर मोहन सैमुअल और मिसेस स्नेह सामने आ जाए। हम आपका वेलकम करते हैं अपनी कमेटी में। वेलकम करते हैं आपको कमेटी में। वेलकम इन आवर कमेटी। वी डिड फेयरवेल टू यू सर। थैंक यू फॉर योर सर्विसेज। आप लोग की सेवाओं के लिए आप लोग
साथ मैं आप सबको बताना मांगता हूं कि हमारी कलीसिया के 2 नए अगुवे हैं जो कि इस बार इस साल का नेतृत्व संभालेंगे। एज सेक्रेटरी ऑफ द चर्च मिसेस शालिनी बर्नार्ड, प्रधानमंत्री पद से नवाजा, और एज ट्रेजरर ऑफ द चर्च मिसेस प्रेमका। समय होगा कि हम सिफारिशी दुआओं में जाएंगे, जो कि पाया जाता है पेज 9 सेक्शन 16 सिफारिशी दुआएं। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दाहिनी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से जिंदगी पाए। आए रहीम खुदावन उन सब के लिए जो इस गांव शहर में बसते और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो कि एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती है, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावन उन सब के लिए जो खेती बाड़ी उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। आए नहीं खुदावन तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिल और दिमाग में असर डालती हैं। आए नहीं खुदावन उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ उठा रहे हैं, बेरोजगार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब हैं, और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रही खुदावन उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क में और दूसरे मुल्क में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सुबह के गवर्नर और मुख्यमंत्री, और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रही खुदावन सब मसीह लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रही खुदावन इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी कलीसियाओं और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मार्कोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए कि वह अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। आए रही खुदावन यह बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही और अपनी खुशी में शरीक हों। आए रही खुदावन हम सब मिलकर कहेंगे, आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही चला और हमारी दुआओं को कबूल फरमा, जो हम तेरे बेटे अपने खुदावंद और मुझे यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। गुनाहों का इकरार, पेज नंबर 15, खंड संख्या 17। आए अजीजों, हमारे खुदावन यीशु मसीह ने फरमाया, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावन है। तो खुदा अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। पहला हुक्म यही है। दूसरा यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया कि वो हमें गुनाहों से बचाए, आसमान में हमारी सिफारिश करे और हमें हमेशा की जिंदगी को पहुंचाए। इसलिए आइए हम तौबा और ईमान के साथ अपने गुनाहों का इकरार करें और खुदा के फजल से उसके हुक्मों को मानने का और सब लोग के साथ मेल और मोहब्बत से रहने का पक्का इरादा करें। साथ मिलकर कहेंगे, ऐ तमाम खुदा हमारे
तमाम कुदरत खुदा उन सबको माफ करता जो अपने साथियों को माफ करते हैं और सच्चे दिल से तौबा करते हैं। तो तुम पर रहम करे, तुम्हारे सब गुनाहों को बख्शे और उनसे तुम्हें रिहाई दे और तरह की नेकी में तुमको मजबूत करे और हमेशा की जिंदगी में कायम रखे। हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीले से जमात खड़ी हो जाए, हम सब मिलकर सलाम पेश करें। खंड संख्या 22 सलाम। हम मिलकर मसीह का बदन है, हम सब ने एक ही रूह के वसीले एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया है। हम उन बातों के ताल्लुक रहे जिससे मेल मिलाप और भाव में तरक्की हो। खुदा का इत्मीनान हमेशा तुम्हारे साथ हो। दस्तूर के साथ एक दूसरे से सलाम पेश करें। इसी के साथ हम गीत में सुनने जाऊंगे, गीत संख्या 70 हमारी किताबों में, और इसी के दौरान आज का हदिया लिया जाएगा, चंदा लिया जाएगा। गीत 70।
को धन्यवाद देती है कि आने वाले समय में उनका जन्मदिन है और खुदा ने उनको अब तक संभाला है और खुदा को शुक्र अदा करने के लिए उपस्थित आई है। जिंदगी के लिए खुदा से प्रार्थना मांगे। हमारे कुद्दूस मेहरबान कादिर खुदा, हम तेरे हुजूरी में खुदा बाप उपस्थित होकर हमारी अजीज सोनिया को तेरे उपस्थिति में लेके आते हैं। खुदा बाप तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदा बाप तू अपना अनुग्रह का हाथ इनको बना के रखना, जैसे तूने अब तक संभाला है। इनकी आइंदा जिंदगी को पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से महसूस कर और चाहते खुदा बाप सारे रास्ते हमवार कर इनके लिए खुदा बाप वो रास्ते जाहिर करना तूने इनके लिए रखे हैं। बोले खुदा बाप ये नया साल इनके लिए बढ़ोतरी का, तरक्की का और तुझ में बढ़ने का साल ठहरा। इनकी जिंदगी की सारी ख्वाहिशों को तू जानता है, दिल की मुरादों को तू जानता है। अपने समय पर खुदा पूरा और खुदा बाप अपने जलाल के लिए इनकी जिंदगी को बहुत इस्तेमाल हम यीशु के नाम से इनको आशीष देते हुए प्रार्थना मांगते हैं। आमीन। आइए हम इस भेंट के और अपने आप को खुदा की खिदमत के लिए पेश करेंगे। खंड 26 की प्रार्थना साथ मिलकर कहें। आए तमाम कुदरत खुदा, दुनिया के खालिक, सब चीज मेरी तरफ से लिखी है और मेरी तरफ से हमने जो दिया है उससे अर्ज करते हैं कि इस दान को और रोटी और दाकस की इस भेंट को अपने नाम से जलाल और अपने लोगों की भलाई के लिए कबूल फरमा। हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीले से आमीन। शुक्रगुजारी में हम आगे बढ़ेंगे। खुदावन यहाँ मौजूद है, अपने दिलों को अलमारा पर लगाओ। हम खुदावन अपने खुदा का शुक्र करें। ऐ कुद्दूस बाप, आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के मालिक और अज़ली खुदा, ये ना सिर्फ मुनासिब बल्कि हमारा फर्ज और खुशी भी है कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे इकलौते बेटी यीशु मसीह के वसीले तेरा शुक्र तमजीद करें। वही तेरा सच्चा और जिंदा कलाम है, उसी के वसीले तूने शुरू में तमाम चीजें पैदा की और हमें अपनी सूरत पर बनाया। उसी के वसीले तू दुनिया में हर आने वाले इंसान को रोशन करता है और हर जमाने में तूने नबियों और दानाओं को भेजा जो तेरे बंदों को तेरी तरफ रुजू कराए। उसी के वसीले तूने हमें गुनाहों से छुटकारा बख्शा है। वह हमारे लिए इंसान बना, हमारे खातिर सलीब पर चढ़ाया गया और तीसरे दिन फिर जी उठा। उसी के वसीले तो हमें पाप रूप और जिंदगी देने वाली रूह इनायत करता है ताकि हम तेरे बच्चे ठहरे और तेरी नई मुकर्ररात के पहले पल हो। साथ मिलकर कहेंगे, हम भी तेरे पाक नाम कहते आए आसमानी बाप, अपने बेटे हमारे मुंडी खुदावन यीशु मसीह के जरिए हमारी हमद और तमजीद कबूल फरमा और हम जो उसके नमूने की पैरवी करते और उसके हुक्मों को मानते हैं ये बख्श कि तेरी रूह की कुव्वत से ये रोटी और मेघ की नियामतें हमारे लिए उसी का बदन और खून हो जो हमारे वास्ते हुआ और फिर जी उठा। इस रात पे हवाला कर दिया गया, उसने रोटी ली, तेरा शुरू करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह से खाने के बाद उसने प्यालों को लिया और तेरा शुक्र करके उनको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नए है मेरा खून है जो तुम्हारे और बहुतों के गुनाहों के माफी के वास्ते बहाया जाता है। जब इसे पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसलिए ऐ आसमानी बाप, उसकी
उसकी यादगारी में हम इन रोटी और मैगी तखसीस करते हैं और उसका भी कुर्बानी को मानकर उसका इजहार करते हैं जो उसने एक ही बार जा देकर सलीब पर नजर चढ़ाई। हम उसके जीवित में और आसमान पर जाने का ऐलान करते हैं और इंतजार में कि वो जलाल के साथ में रहेगा। ये काम करते हैं, सब मिलकर कहेंगे मसीह हमारे लिए हुआ, मसीह जिंदा है, मसीह आने वाला है। साथ कहें इसलिए खुदा उसके हमारे साथ रहने के वसीले से हमारी हम की कुर्बानी को मंजूर कर और जब तेरी पाक बख्शिशों को तेरे जनाब की लायक में खाते और पीते हैं, अपने रूह के वसीले से अपने अपनी मोहब्बत के उपहार और अपने बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के बदन में कोई उसी के साथ उसमें और उसके वसीले आप पूरी कुव्वत से आए काबिल दरबार उन सब के साथ जो आसमान और जमीन पर तेरे हुजूर रहते हैं, हम तेरी परस्तिश करते और हमेशा की सदैव करते जाते हैं। हम इस रोटी को तोड़ते हैं ताकि हम मसीह के बदन में शरीक हों। ये प्याला जिस पर हमने बरकत मांगी है मसीह के खून की शराकत है। जिस तरह हमारे मुंजी खुदावन यीशु मसीह ने सिखाया, आइए हम अपनी दुआओं को मांगे, बैठ जाए या घुटने देखें। आए हमारे आसमानी बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी से आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर पूरी हो। हमारे रोज की आदत बख्शे, हमारे कसूरों को माफ कर, या अपने कसूरों को माफ कर, हमें आसमानी की नाम पर बादशाही और कुदरत और जलाल हमारे सबके रहिए। आमीन। दूसरी प्रार्थना, मुबारक है वह जो खुदावन के नाम में आता है, आलम वाला और घोषणा। ऐ यीशु खुदा के बच्चे, हम पर रहम कर। ऐ यीशु हमारे गुनाहों का बोझ उठाने वाले, हम पर रहम कर। ऐ यीशु जान पर प्रतिज्ञा करने वाले, अपना इत्मीनान हमें बख्श। ईमान के साथ पास आओ खुदा यीशु मसीह के बदन को जो उसने तुम्हारे लिए दिया और उसके खून को जो उसने तुम्हारे लिए बहाया। याद रखो कि तुम्हारे खाते दूंगा और शुरू करते हुए मसीह को अपने दिलों में ईमान से खाओ। जब आप मेज पर आते हैं, याद रखिए आप जब कप लेते हैं और ब्रेड लेते हैं और उसके बाद जब कप वापस रखना होता है, हमारे अशर्स दोनों तरफ खड़े होंगे, उनके हाथ में पेज होगी और आप उनमें डाल सकते हैं। आप मेज पर आ सकते हैं।
Lord.
हमने इस पाक सैक्रमेंट को ईमान से लिया है, इसलिए आइए हम खुदा का शुक्र अदा करें खंड 44 की पहली प्रार्थना से। ऐ तमाम कुदरत खुदा, हम दिलोजान से तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपने बेटे यीशु मसीह की बदला खून की रूहानी खुराक से हमें प्रेरित किया। हम उसी के वसीले अपने आप को जिंदा कुर्बानी होने के लिए नजर करते हैं और ये वक्त कि कई रूह की कुव्वत से मामूल होकर हम यहाँ से रुखसत हो और अपनी जिंदगी और खिदमत से हर वक्त तेरा जलाल जाहिर करें। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के पहचान और मोहब्बत में महफूज रखें और कादिर मुतलब खुदा बाप बेटे और कुदूसी कुदरत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा बनी रहेगी। आमीन। प्रार्थना करें। आया हमारे आसमानी बाप, धन्यवाद से खुदा बाप इन छोटे छोटे बच्चों के लिए तेरी बेटी को उपस्थित है। तो जानता है खुदा बाप इनकी दिल की मुरादों को, यीशु मसीह अपनी नादान है, जैसे प्रार्थना करते हैं खुदा अपना अनुग्रह का हाथ बढ़ा कर और खुदा बाप इनको वो समझ दे जो आसमान से उतरती है। एक वरदान अपने सुलेमान को दिया था कि खुदा बाप दुनिया में तेरे गवाह करें और हर जगह अवध करने वाले खुदा बाप इन जिंदगियों को तेरे नाम से आशीष देते हैं।
जितने बच्चे यहाँ पे बेटी को उपस्थित हैं, नाम पर हमारे जीवन के ऊपर तेरी छाप लगाते हैं, तेरी मोहर लगाते हैं और चाहते हैं खुदा तेरी आत्मा इनके अंदर बसने सके और तेरे फरिश्ते इनके साथ हमेशा क्या मदद करें। यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदा आशीष दे। आइए हम सब खड़े हो जाएं और मिलकर अंतिम गीत में सम्मिलित हो। अंतिम गीत में हम सम्मिलित होंगे 198। शांति से दूर होके जाओ, खुदा से मोहब्बत रखो, खिदमत में लगे रहो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में।